वर्ल्ड मूवीज बाय एसिल प्रस्तुत करता है डेमेटर की अंतिम यात्रा। 1897 में रोमानिया से इंग्लैंड तक 50 लकड़ी के बक्सों से युक्त निजी माल ले जाने के लिए एक रूसी जहाज को किराए पर लिया गया था। जब जहाज किनारे पर पहुंचा तो वह टूटा हुआ था। जहाज का नाम डेमेटर था और यह उसके चालक दल की कहानी है। कैप्टन के लॉग और उपन्यास ड्रैकुला पर आधारित। तारीख है 6 अगस्त 1897। व्यापारी जहाज डेमेटर इंग्लैंड में बहकर किनारे पर आ जाता है। पुलिस को मिले मलबे में उसके कप्तान इलियट द्वारा रखा गया लॉग भी मिलता है। एक महीने पहले डेमेटर जहाज लंदन के लिए माल लेने के लिए वना बल्गेरिया में बंदरगाह पर पहुंचता है। शिपमेंट, जिसमें कई बड़े लकड़ी के बक्से शामिल हैं, रोमानिया के स्थानीय लोगों द्वारा बंदरगाह पर लाया जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने जहाज पर माल लोड करने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें सूर्यास्त से पहले क्षेत्र छोड़ना होगा। उनमें से एक क्वार्टर मास्टर वोज्चिक और एक अन्य क्रूमैन ओल्गेरेन को बड़ी रकम सौंपता है और दूसरों के साथ प्रस्थान करने से पहले डेमेटर की सुरक्षित यात्रा की कामना करता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षित डॉक्टर क्लेमेंस ने सुना कि जहाज चालक दल के सदस्यों की तलाश कर रहा है। वह चालक दल को ये समझाने का प्रयास करता है कि उसके चिकित्सा कौशल और खगोल विज्ञान का ज्ञान उनके बहुत काम आएगा, पर वोज्चिक उसे अस्वीकार कर देता है और उसके स्थान पर एक वृद्ध व्यक्ति को काम पर रख लेता है। नया कर्मचारी बॉक्स पर ड्रैगन के प्रतीक को पहचान कर डर जाता है और उससे गलती से रस्सी छूट जाती है, जिससे बॉक्स टोबी पर गिरने लगता है। क्लेमेंस गिरते हुए बॉक्स को देख लेता है और इलियट के पोते टोबी को बॉक्स से कुचले जाने से बचा लेता है। नया नौकर ड्रैगन प्रतीक को एक अपशकुन कहते हुए वहां से चला जाता है। क्लेमेंस के लिए आभार व्यक्त करते हुए इलियट उसे नौकरी पर रख लेता है। एक बक्सा कार्गो होल्ड में गिरकर टूट जाता है। क्लेमेंस उसकी जांच करता है और अंदर गंदगी में दबी एक महिला को पाता है। वह बमुश्किल जीवित होती है और क्लेमेंस को उसे देखकर लगता है महिला को किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है। उसका इलाज करने के लिए वह उस पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है। बाद में एजियन सागर में ऊपर क्लेमेंस और ओल्गारेन को देखकर कोहरे में एक रहस्यमय आकृति दिखाई देती है। अगली रात जहाज पर सवार सभी जानवर मारे जाते हैं, जिसमें जहाज का कुत्ता हकलबेरी भी शामिल होता है। सभी चालक दल रेबीज फैलने के डर से उन सभी को पानी में फेंक देते हैं। इना जागती है और उन्हें ड्रैकुला नामक राक्षस के बारे में चेतावनी देती है। उसका दावा है कि ड्रैकुला पहले से ही जहाज पर सवार है और भोजन की तलाश में है। उन्हें यकीन तब होता है जब वह अपने शरीर पर ड्रैकुला के काटने के कई निशान दिखाती है। ड्रैकुला रात के दौरान दल का शिकार करता है, ओल्गारेन को काटता है और उसे एक पिशाच में बदल देता है। दूसरे क्रू मेंबर्स वहां आते हैं और ओल्गारेन को एक मेज से बांध देते हैं। एक रात वह आजाद हो जाता है और टोबी को देखकर उसका शिकार करना शुरू कर देता है और टोबी को ड्रैकुला के साथ कैप्टन के क्वार्टर में फंसा देता है। जैसे ही दल उसे बचाने का प्रयास करता है, टोबी को ड्रैकुला द्वारा काट लिया जाता है। अगली सुबह पिशाच ओल्गेरेन, जिसे चालक दल द्वारा खंभे से बांध दिया गया था, सूरज उगते ही आग की लपटों में घिरकर जल जाता है। अपने दादा के रक्त आधान के बावजूद टोबी की मृत्यु हो जाती है और उसे समुद्र में दफनाने के लिए सेलिक्लॉक में लपेटा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान कप्तान का मानना है कि उसने शरीर को हिलते हुए देखा है और उसे खोलता है। तभी टोबी अपनी आंखें खोलता है और कप्तान पर हमला करता है। पिशाच टोबी सूरज की रोशनी में आग पकड़ लेता है, जिससे क्लेमेंस टोबी को समुद्र में फेंक देते हैं। शेष चालक दल के सदस्यों ने लंदन पहुंचने पर जहाज को नष्ट करने और ड्रैकुला को कहर बरपाने से रोकने के लिए उसे डुबाने का प्रयास करने का फैसला करते हैं। अन्ना भी कहती है कि हमें जहाज को नष्ट करना होगा। दल ड्रैकुला को मारने की तैयारी करने लगता है। कैप्टन ने ड्रैकुला के साथ रुकने और उसे मारने का फैसला करता है क्योंकि ड्रैकुला ने टोबी को मार डाला था। एक एक करके पहले ड्रैकुला ने अब्राम्स को छत से जहाज के नीचे फेंककर मार डाला और फिर वोज्चिक को भी ड्रैकुला मार देता है। फिर ड्रैकुला कैप्टन इलियट को भी मार देता है। क्लेमेंस को बचाने की कोशिश के दौरान ड्रैकुला अन्ना को काट लेता है। क्लेमेंस अन्ना को बचाने के लिए ड्रैकुला को कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, पर ड्रैकुला क्लेमेंस को पकड़ लेता है और जब वह क्लेमेंस को मारने वाला होता है, अन्ना मस्तूल के एक हिस्से से ड्रैकुला को खंबे के साथ बांधने में सफल हो जाती है। अन्ना और क्लेमेंस ये सोचकर जहाज से कूद जाते हैं कि ड्रैकुला मर गया है। हालांकि डूबने से पहले जहाज ब्रिटिश तट पर फंस जाता है। उसी समय ड्रैकुला अपने शरीर से मस्तूल को हटाने में कामयाब हो जाता है और जीत की खुशी में दहाड़ता है। इना और क्लेमेंस जहाज के मलबे पर तैरते हुए दूर चले जाते हैं।
एना तब क्लेमेंस को बताती है कि ड्रैकुला के काटने के परिणामस्वरूप वह पिशाच में बदल रही है। क्लेमेंस के ब्लड ट्रांसफर के कारण ही उसके परिवर्तन में देरी हो रही है, पर जैसे ही सुबह होगी वह भी ड्रैकुला की तरह ही राक्षस बन जाएगी। तब एना स्वेच्छा से क्लेमेंस के किनारे पर जाने से पहले सूरज की रोशनी में खुद को जला देती है। लंदन पहुंचकर क्लेमेंस एक स्थानीय शराबखाने में जाता है, जहां उसे ड्रैकुला के होने का एहसास होता है। वह पीछे मुड़ के देखता है तो वहां उसे ड्रैकुला दिखता है, जो एक अरिस्टोक्रेट के वेश में होता है और उस पर हंस रहा होता है। तभी उसे लगता है कि किसी ने उसके सिर के पीछे एक निशान बना दिया है। फिर पिशाच वहां से गायब हो जाता है। वह भागते हुए शराबखाने से बाहर आता है। क्लेमेंस ड्रैकुला की छाया देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह अपने मृत साथियों की याद में कसम खा चुका है कि वह ड्रैकुला को मार डालेगा और उसे वापस नर्क भेज देगा।